अरे विजय, विजय, क्या बात है? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सब ठीक है ना? वो भाभी, मैं भाई साहब से मिलने आया था। मैंने देखा है कि तुम जब जब अपने इन भाई साहब से मिलने आते हो हमेशा परेशान होकर ही जाते हो। भाभी, बात यह है, मैं चलता हूँ। नमस्ते। आदित्य, ये विजय इतना दुखी होके क्यों गया? अर्पिता, अभी कुछ लोगों की फितरत में होता है हमेशा दुखी रहना, लेकिन मैं पूछता हूँ कि इन जनाब को क्या दुख है? वो शकील अहमद आराम से रिहा हो गए, इनकी माताजी खुश हो गई, सदन के सारे लोग खुश हो गए। अब क्या है, देखो अर्पिता, कोई इंसान दुनिया के सारे गमों को अपने कंधे पर लेकर ढोएगा तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं आदित्य, बात वैसी नहीं है जैसे तुम कह रहे हो। जरूर कुछ बात है। जो विजय यहाँ से परेशान होके गया है उसकी शक्ल साफ बता रही थी कि वो फिर से किसी जाल में फंस गया है। आदित्य कह रहा था उसने डावला के बारे में राकेश नाथ को कुछ नहीं बताया, और डावला भी यही कह रहा था कि मेरे बारे में उसने किसी को कुछ नहीं कहा। फिर ये राकेश नाथ को डावला के बारे में कैसे पता चला? उस आदमी ने मुझसे डावला के बारे में क्यों पूछा? और जब उसे ये पता चल गया है तो वो ये भी जान गया होगा कि मैंने शकील भाई को छुड़वाने के लिए डावला से उसके आदमी का सौदा किया है, और इसके लिए मैंने पापा को भी धोखा दिया, उनकी इज्जत को दांव पर लगा दिया। अब जबकि राकेश नाथ को सब कुछ पता चल गया है तो वो खामोश नहीं बैठेगा। अपनी लड़ाई में वो इस बात को हमारे खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा। मां पापा सबकी इज्जत नीलाम करवा सकता है वो, कोई साजिश भी रच सकता है, मुझे जेल भी भिजवा सकता है, और संजय की शादी भी रुकवाने की कोशिश कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं विजय भैया, आप ये क्या बात है? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। आपके माथे पर पसीना, सब कुछ ठीक है ना? वो कुछ नहीं संजय, पापा के बिजनेस को लेकर थोड़ी सी चिंता है। नहीं भैया, आप मुझसे सच नहीं कह रहे, किसी और बात के बारे में सोच रहे हैं। क्या बात है? यार, मैं आपको बताना चाह रहा था कि शकील भाई रिहा हो गए। मां बहुत खुश है और हम लोग भी बहुत खुश हैं। विजय भैया, घर में शादी का माहौल है। अगर आप अपनी परेशानियों को भुलाकर खुले दिल से इस शादी में शरीक होंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइए, मैं आपके साथ उसका कोई हल ढूंढने की कोशिश करूंगा। जरूर बताऊंगा। मैं चलता हूं। ये कहीं ऐसा तो नहीं कि डाबला भाई वाली बात संजय को भी पता चल गई हो?
Anything else? No, thanks. Okay. क्या हुआ संजय? क्या सोच रहे हो? ममता, कोई उलझन है, परेशानी है विजय भैया के दिमाग में, जो मैंने उनके चेहरे पर साफ देखी है। शकील भाई के रिहा होने से पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब विजय भैया बिल्कुल चुप रहते हैं, किसी से बात नहीं करते, हंसते नहीं, एक कमरे में चुपचाप बैठे रहते हैं। तुम पुलिस वाले भी ना अजीब होते हो। जो सोचते हो, जो देखते हो, उसके पीछे कोई ना कोई शक, कोई ना कोई वहम जरूर लगा लेते हो। ये वहम या शक की बात नहीं है, सच्चाई है। मुझे तो लगता है शकील भाई की रिहाई के पीछे कोई राज है। तो तुम उनसे पूछ क्यों नहीं लेते? ममता, मैं विजय भैया को बचपन से जानता हूँ, वो इतनी आसानी से मुझे नहीं बताएंगे। संजय, तो फिर बेकार में टेंशन क्यों ले रहे हो? अगर तुम्हें लगता है कि कोई राज है, तो उसके खुलने का इंतजार करो, सिंपल। या फिर उन्हें लॉकअप में बंद करके इंक्वायरी करो। ममता, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सीरियस हूँ। तुम सीरियस नहीं हो, तुम बोर हो। मुझे तो लगा था तुमने मुझे यहाँ बुलाया है कुछ रोमांटिक बातें करने के लिए, हमारी शादी के बारे में कोई डिस्कशन करने के लिए, और तुम हो कि ये सब बातें लेकर बैठ गए। अरे आई एम सॉरी, मुझे मालूम है हमारी शादी बहुत करीब आ रही है, तुम काफी एक्साइटेड हो, प्लान्स बना रही हो, और मैं ये सब बातें करने लग गया। खैर, ये बताओ घर पे तैयारी कैसे चल रही है? चल ही रही है। और तुम्हारे यहाँ? हमारे यहाँ तो सब काफी एक्साइटेड है, बस ये। संजय, तुमने कुछ सोचा है? शादी के बाद मुझे घुमाने कहाँ ले जाओगे? बोलो। अरे सोचने तो दो। अभी तक सोचा नहीं है? अरे पुलिस स्टेशन चलोगी? वेरी फनी। अच्छा अच्छा अच्छा। सैंडविच लो तुम, अभी तो भूख लग रही थी ना तुम्हें, खाओ। तुम ही खाओ, और तुम ही रहो अपने पुलिस स्टेशन में। किशोरी, सच तो ये है कि बेटियों की शादी करना आसमान से चांद सितारे तोड़कर लाने जैसा मुश्किल काम होता है। मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि हमारे घर की शादी कैसे संपन्न होगी। समय पर सब ठीक हो जाएगा, और फिर बेटियां तो अपना भाग्य खुद लिखवा कर आती हैं। और फिर भाग्य की गति को कौन रोक सका है जी? होता वही है जो इंसान के भाग्य में होता है। अब देखिए ना, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा रिश्ता इतने बड़े परिवार से जुड़ेगा। ये तो बहुत सही कहा तुमने। हमारी बेटी का भाग्य एक बड़े ऊंचे खानदान के साथ जुड़ा है किशोरी। हमें तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था। लेकिन एक बात और देखो कि इस संबंध को लेकर हमारे सामने मुश्किलों पे मुश्किलें चली आ रही हैं। मेरी नौकरी चली गई, नई नौकरी लगते लगते रुक गई, दोनों की जन्म पत्रियां लेके गए तो बेटी बेटी बेटी। आप तो जानते हैं ये सब कल्पना भाभी का किया हुआ है, और उन्होंने ये सब क्यों किया, ये भी तो अब छुपा नहीं है ना। बेटा, एक बात समझ में नहीं आती कि एक औरत होकर दूसरी औरत की जिंदगी में जहर क्यों घोल रही है, वो भी घर बसने से पहले। ये उनके विचार ही तो है माँ, जो अपना घर बसा लेने के बाद भी आज तक वो उस घर में बस नहीं पाए। कितना बड़ा नाटक किया उन्होंने हमारे साथ। लेकिन एक बात है बेटी, शादी के लिए भी काफी दिन बाकी है, कहीं फिर वो कोई नया नाटक। नहीं पापा, अब क्या कर लेंगे वो? और यूँ सारी जिंदगी डर कर भी तो नहीं जिया जा सकता ना। जो जितना झुकता है उसे दुनिया उतना ही झुकाती है, और अब तो उनका असली चेहरा हमने भी देख लिया है, और संजय के घर वालों ने। बस बेटा, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, ये शादी बिना किसी विघ्न के निपट जाए। और मेरी कामना ये है कि हमारी बिटिया अपने घर संसार में सदैव खुशहाल रहे, खुश रहे। हाँ। ये देखिए माँ जी, ये स्पेशल डिजाइन देखिए। वैसे तो अपनी नई बहू के लिए सदन में बनाई गई साड़ियाँ ही मैंने पसंद की हैं, लेकिन कुछ साड़ियाँ तो। माँ जी, आपके जो सदन में बनने वाली साड़ियाँ हैं, बेशक उनसे ज़्यादा ये कीमती है,
लेकिन जिस भावना से आपके सदन में काम होता है ना माँ जी, उसके सामने इसकी कोई कीमत नहीं माँ जी। ये देखिए, ये जो साड़ी है ये खास हमने बुनकरों से बनवाई है। इस काम में माहिर बुनकरों से हम डायरेक्ट माल मंगवाते हैं माँ जी, डीलर से हम कभी माल नहीं मंगवाते माँ जी। और ये वाली साड़ी? हाँ, ये जो है वो खास कारीगरों से हमने बनवाई है। ये देखिए, इस पर जो धागा है वो प्योर गोल्ड का है माँ जी। आप ऐसा करेंगे? हाँ माँ जी। आप ये सारी साड़ियाँ यहाँ छोड़ कर जाइए। शाम को ये आएंगे, उनको दिखाऊंगी, कुछ साड़ियाँ पसंद करूंगी, ठीक है? कोई बात नहीं, आप बाबूजी को सारी साड़ियाँ आराम से दिखाइए, मैं कल आ जाऊंगा। हाँ। तो आने वाले बहू के स्वागत की तैयारियां चल रही है। तुम अच्छे मौके पर आई हो बहू। मैं ममता के लिए कुछ साड़ियाँ पसंद कर रही थी। तो माँ जी मैं चलता हूँ, ये सारी साड़ियाँ आप मैं तय करवा लूंगी। अच्छी बात है, मैं कल आ जाऊंगा। नमस्ते। नमस्ते। काफी जोर शोर से चल रही है शादी की तैयारी। अब शादी में दिन ही कितने बचे हैं। अच्छा हुआ तुम आ गई। हाँ, मैं ही आ गई, मुझे बुलाया नहीं गया। ये तो तुम्हारा अपना घर है, इस घर की बड़ी बहू हो तुम। इसीलिए खुद की बेइज्जती करवाने के लिए चलिए अब। छोटी मोटी बातें तो घर में होती ही रहती हैं, इसलिए अपनों से, अपने घर से कोई रूठता थोड़ी ही है। ये घर मेरा नहीं है, ये घर मेरा हो ही नहीं सकता। पिछली बातों को भूल जाओ बेटे। नहीं माँ जी, मैं अपना अपमान कभी नहीं भूल सकती। वैसे भी मैं यहाँ पर अजय या इस घर के लोगों से मिलने नहीं आई। मेरी मजबूरी मुझे बार बार यहाँ पर खींच लाती है। मैं अपने बेटी से मिलना चाहती हूँ। कहाँ है वो? अपने कमरे में। पापा, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। देखो बेटी, दुनिया की हर माँ अपने बच्चों से प्यार करती है। वो ज्यादा दिनों तक अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकती। पर पापा, वो दिन कब आएगा जब मम्मी मेरे पास होंगी? क्या बातें हो रही है बाप बेटी में? मम्मी, मम्मी, आप बार बार घर छोड़कर क्यों चली जाती हैं? यू नो, आपके बगैर मैं कितनी लोनली फील करती हूँ। काश नेहा, तुम्हारा ये दर्द यहाँ के लोग समझ पाते। और तुमने जो यहाँ के लोगों को दुख पहुंचाया है, तकलीफ दी है, उसके बारे में कभी सोचा है? मुझे यहाँ के घर में किसी भी इंसान से जरा भी हिम्मत नहीं। तुम्हारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर था, लेकिन जब तुमने मुझ पर हाथ उठाया, तुमने उसे भी खो दिया। मेरा वो हाथ किस वजह से तुम पर उठा था, तुम अच्छी तरह से जानती हो। हाँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे सब कुछ अच्छी तरह से याद है, और इसीलिए मैं आज नेहा को अपने साथ ले जाने के लिए आई हूँ। आप मुझे कहाँ ले जाने आई हैं मम्मी? नेहा, तुम मेरे साथ मेरे पापा के यहाँ चलोगी। नहीं मम्मी, मुझे अपने पापा को छोड़कर आपके पापा के घर नहीं जाना है। नेहा, तुम्हें चलना होगा। वो अगर तुम्हारे साथ नहीं आना चाहती तो क्या तुम उसे जबरदस्ती से ले जाओगी? शायद मुझे वैसा ही करना पड़े। तुमने ऐसे सोच भी कैसे लिया? नेहा मेरी बेटी है। वो मेरी भी बेटी है। उस पर जितना तुम्हारा हक है उतना मेरा भी है।
और ये तुम यहाँ पर रोज रोज के नए बखेड़े लेकर आती हो, उससे तुम्हारा क्या फायदा होता है ये तो नहीं जानता मैं। पर नेहा अभी बच्ची है, उसकी जिंदगी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है। नहीं अजय, तुम जो कह रहे हो वो गलत है। मैं नेहा की जिंदगी संवार दूंगी, उसकी लाइफस्टाइल चेंज करूंगी। तुम्हारे संस्कार, तुम्हारे विचारों की छाया भी उस पर नहीं पड़ने दूंगी मैं। नई कल्पना। अजय, तुम आज मुझे नेहा को यहाँ से ले जाने से रोक रहे हो, मगर ये मत भूलना तुम्हारा ये काम कानून भी नहीं कर सकता। आती मैं। क्यों अपने साथ हम लोगों का भी तमाशा बना रही हो तुम? तमाशा तो मेरा बन रहा है यहाँ पर। मैं उस दिन को कोस रही हूँ जिस दिन मैं यहाँ पर शादी करके आई थी। एक दिन तो क्या, एक पल भी मैं यहाँ पर चैन से नहीं जी पाई। जीना हराम कर दिया आप लोगों ने मेरा। ऐसा मत कहो बहू। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। तुम ये क्या कर रही हो तुम माँ? किसके सामने हाथ जोड़ रही हो तुम? इसके सामने? अरे ये इंसान नहीं, पत्थर है, पत्थर। और पत्थर को सिर्फ ठोकर मारी जाती है, उसकी पूजा नहीं की जाती। सुना आपने माँ जी? मेरे बारे में आपके बेटे के ख्याल सुने आपने? और फिर भी आप कह रही हैं कि मैं यहाँ वापस आ जाऊं? हाँ बेटे, फिर भी मैं कहती हूँ तुम वापस आ जाओ। मम्मी प्लीज प्लीज दादी माँ की बात मान जाइए ना। कभी नहीं।